तो भाई जी, कैसे मुद्दे उठ रहे हैं इस बार चुनाव में? मतलब जनता नहीं चाहती कि ऐसे मुद्दे उठे, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक हैदराबाद से कुछ बयान आता है तो तुरंत इधर से बयान आ जाता है। इन मुद्दों की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक कोशिश पिछले दिनों से हो रही है और गिरोहबंद कोशिश कि किस तरह से सनातन धर्म, भारत की सभ्यता संस्कृति के जो प्रतीक हैं उन पर सवाल उठाए जाएं, उनको अपमानित करने का काम किया जाए, उनको गाली देने का काम किया जाए। ये एक लगातार प्रयास चल रहा है। आपने अभी दिखाया किस तरह से उन्होंने कहा काटते रहो। एक और बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो सरकार है उसके पशुपालन मंत्री है के वेंकटेश, उन्होंने कहा कि हम गो हत्या पर जो प्रतिबंध का कानून है उसको बदलेंगे और अगर भैंस काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काटेंगे। ये छोड़ दीजिए, बीफ पार्टी आपको याद होगा केरल की, सड़कों पर कांग्रेस के नेताओं ने बीफ पार्टी की, वो भी छोड़िए। सावन के महीने में राहुल गांधी लालू जी के घर में मटन बना रहे, लालू जी के पुत्र नवरात्र में मछली दिखा रहे। उद्देश्य खाना नहीं है, उद्देश्य चिढ़ाना है। ये खाने की बात नहीं है, चिढ़ाने की बात। और जहां तक बात रही गोहत्या की, तो देश के 24 राज्यों में इस पर प्रतिबंध है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि गोवंश देश के लिए जरूरी है, मानव समाज के लिए जरूरी है। उसके दूध से लेकर, उसके गोमूत्र से लेकर, उसके गोबर तक में औषधीय गुण हैं जिनसे मानव समाज की सेवा हो रही है। और ये जो कथित गांधी हैं, इनको भी ये एक बार महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना चाहिए कि गोरक्षा पर उनका क्या स्टैंड था, गोवंश को लेकर उनकी क्या बात थी, किस तरह से वो कहते थे कि मैं गोवंश की पूजा करता हूं। लेकिन चलिए ठीक है, यानी ये बात हम समझ गए हैं कि आनंद जी आपको आपत्ति क्या है, बीजेपी को आपत्ति क्या है। वो आपत्ति सीधे दानिश कुरैशी जी के सामने रख देता हूं। दानिश जी, आपत्ति जो अभी तक समझ में आई, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां पर कहा, वो ये कि मामला खाने का नहीं है, मामला चिढ़ाने का है, मामला जानबूझ के दिखाने का है। जी देखिए, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हो सकता है योगी जी को शायद और किसी पार्टी के बड़े नेताओं से दिक्कत हो सकता है, उनकी राजनीतिक सोच या और किसी का जो भी मजहबी तरीका है उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि योगी जी कब नरक के द्वार तक उनको पहुंचाएंगे जिन लोगों ने अलाना बीफ कंपनी से 10 करोड़ रुपए का चंदा लिया और बकायदा उन्हें छूट छाट दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी में दो तरीके के लोग हैं कि योगी अलग सोच रखते हैं और मोदी अलग सोच रखते हैं बॉन्ड के नाम पे? क्या ये डिफरेंसेस क्या है? ये बेवकूफ बनाने की बात है या क्या है? ये वीडियो आप देखिए, ये है गुजरात का अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे ये क्या है, ये जितने भी ये वो हैं गाय और बछड़े, ये कहाँ लिए जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है बताइए। तो क्या गुजरात के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है? तो ये जो दोहरे मापदंड है ना, मुझे लगता है कि हिमांशु ये अब जो है इनकी कलई खुल गई है। ये बीफ कंपनी के पास से करोड़ों रुपए का चंदा वसूली करते हैं और दिखाते ये हैं कि हम नरक के द्वार तक पहुंचा देंगे। देश में जिस तरह से अराजक राजनीति का पैमाना बढ़ाया है, मुझे लगता है कि इस देश को ये कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते ले जा रहे हैं जो अच्छी बात नहीं। ठीक है आनंद जी, देखिए आप लोगों ने मुद्दा उठाया, सवाल उठाया तो तुरंत जवाब भी दिया और आपसे भी एक सवाल कर दिया, उसका जवाब दे दीजिए, बाकी फिर दो मेहमान तुरंत जाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि इस देश में किसी भी स्लॉटर हाउस को बीफ की इजाजत नहीं है। तो ये पहली चीज को ठीक कर लें कि बीफ का निर्यात, बीफ का कारोबार भारत में गोवंश के उस पर नहीं होता है। दूसरी चीज, इस तरह के फेक वीडियो, इस तरह के कौन से वीडियो, गोवंश की बात यहां पर की गई है, गोवंश की बात की गई है और उसमें एक स्पष्ट कहा गया है कि नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के फॉल्स वीडियो दिखाना, इस तरह के झूठे वीडियो दिखा के आप अपनी सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं। जहां आप दुकान पे जा रहे हो और कह रहे हैं काटते रहो काटते रहो, इस तरह के जो भाषा का इस्तेमाल आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिस तरह की नफरत की राजनीति आपकी पार्टी का आधार है, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने समझ लिया है। और इसीलिए
इस बार आप देखिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी का भी खाता बंद होने की कगार। हाँ, एक और बयान आया था, बड़े का खाएंगे असद को जिताएंगे, ये भी बयान वहां पर वो नारे चल रहे थे। हाँ कुरैशी जी तुरंत जवाब दे दीजिए। देखिए, वो तो आप जो कोई समर्थक होगा उसने नारा लगाया, लेकिन असद साहब ने उसको रोका, वो चीजों को आप देखिए। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किरण रिजिजू के बारे में क्या स्टैंड है वो तो बता दीजिए। किरण रिजिजू तो पब्लिकली ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, विड्रॉ भी नहीं करूंगा स्टेटमेंट। तो उस पर आपका क्या कहना है? तो ये तो जवाब, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जहां जहां आपकी सत्ता है और आप बीफ को प्रमोट करने की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीफ की बात करते हैं, वहां तो आप खामोश हो जाते हैं। फिर योगी जी आके मैदान में आते हैं कि हम नरक के द्वार, देखिए नरक के द्वार पहुंचाना आपका काम नहीं है, आप यमराज नहीं है, आप इस जहनियत से बाहर निकल आइए। और आपको जो सत्ता दी है वो अवाम ने लोगों के अच्छाई के लिए दी है, आपको इस तरीके से किसी को नरक के द्वार पहुंचाने की नहीं है। और नरक के द्वार की व्याख्या में अगर राजनीतिक कंपटीशन बढ़ेगी तो याद रखिएगा सत्ताएं बदलती रहती हैं, कभी योगी जी की, कभी किसी की, कभी किसी अच्छा, की। ठीक है रावत साहब भी चला गया और हिटलर भी चला गया। रावत साहब आप हिंदू धर्मगुरु हैं और इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मुद्दा उठाया जाता है क्या वाकई यहाँ पर गौ माता की सहायता का एक मुद्दा रहता है, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल हाइप पाने के लिए ये सारा मुद्दा उठाया जाता है? जरा ये बताइए। हिमांशु जी, जो मुद्दा उठाए जा रहे हैं ओवैसी जी के द्वारा, वो सिर्फ मुसलमान वोट बैंक को भड़का करके अपनी तरफ वोट खींचने का तरीका है। उनको पता है कि काटते रहो, बड़े को काटते रहो। इसका मतलब उनको ये पता है कि यहाँ पर मुसलमान खुश होगा और हिंदू कहीं ना कहीं चिढ़ेगा, तो वोटों का जो इनकी तरफ जो खिंचाव है वो बन जाएगा। इसलिए हिंदुओं की एक तो भावनाओं को आहत करना और अपनी वोट बैंक की राजनीति को पक्का करना, यहां पर एक तरीके से चुनाव आयोग का हथौड़ा जरूर इस पर लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की भावनाएं भड़का रहे हैं और चुनाव के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक्शन लेने की आवश्यकता है कि जहां पर कोई चीज बैन है, कुछ राज्यों में बैन है, कुछ में नहीं बैन है, कुछ में बैन करने की जरूरत है। जहां पर बैन है और मेजोरिटी में जो हिंदू की भावना को भड़का रहा है, सरेआम कहता है काटते रहो, ये तरीका गलत है। यानी अगर इस प्रकार की बातें होती है तो ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है हिमांशु जी, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, अजहरी साहब आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर जो उठाया जा रहा है दोनों तरफ से पुरजोर तरीके से? बीजेपी कह रही है कि चिढ़ाने के लिए, ये खाने का मामला नहीं है, लेकिन चिढ़ाने के लिए जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तकरीबन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और हमने ये मांग पहले भी की थी और अब भी मैं ये मांग कर रहा हूँ कि पूरे देश लेवल पर गौ हत्या के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है। कानून लेके आइए, घबराहट क्यों हो रही है आपको? जब गौ हत्या गलत है, जुर्म है, गुनाह है, तो आप बताइए कि क्या यूपी वालों के लिए गुनाह है? आप बताइए, गोवा वालों के लिए गुनाह नहीं है? और दूसरे सूबे हैं, बहुत सारे सूबे में खुलेआम गाय काटी जा रही हैं वहां, और वहां के रहने वाले हिंदू समाज के लोग भी खा रहे हैं, उन पर पाबंदी नहीं है। अरे आप लोग खुलकर, ये जो इस टाइम आवारा पशु के नाम से गाय को आवारा पशु कहकर बुलाया जा रहा है, जो ये सड़कें घेर रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, किसान रात भर जाग रहा है, किसान गायों को मार रहा है। ये क्या है? मार रहा है? ये तो ही नहीं है।